डॉक्टर, मैं डाइट भी कर रहा हूँ, वॉकिंग भी, मेडिसिन भी ले रहा हूँ, फिर भी वेट इतना मुश्किल से क्यों कम हो रहा है? क्या हो अगर प्रॉब्लम आपकी प्लेट में नहीं, आपकी नींद में हो तो? हम में से बहुत लोग खर्राटों को मजाक समझते हैं। बहुत गहरी नींद सोता है, थक गया होगा, लाउड स्नोरर है। लेकिन हर खर्राटा सिर्फ आवाज नहीं होता। कभी कभी वो एक डिजीज का सिग्नल होता है जिसका नाम है स्लीप एपनिया। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब हम सो जाते हैं तो हमारे गले के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और ओबेसिटी में गले के आसपास एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से सांस का रास्ता तंग हो सकता है। कुछ लोगों में नींद के दौरान ये रास्ता बार बार पार्शियली या कंप्लीटली बंद हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए सांस रुक सकती है, ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है, आपको हल्का सा जगाता है ताकि सांस दोबारा शुरू हो सके और फिर आप दोबारा सो जाते हो। इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोगों को ये बात याद भी नहीं रहती। ये पूरी प्रोसेस एक रात में कई बार हो सकती है, कभी 20 बार, कभी 50 बार और सीवियर केसेस में 100 या उससे भी ज्यादा बार। अब आप सोच रहे होंगे इसका वेट से क्या रिलेशन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने हजारों लोगों को कई सालों तक फॉलो किया और वो देखना चाहते थे कि क्या ओबेसिटी और स्लीप एपनिया का सच में कोई कनेक्शन है या सिर्फ कोइंसिडेंस है। इस रिसर्च का नाम था विस्कॉन्सिन स्लीप कोहॉर्ट स्टडी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता गया वैसे वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का रिस्क भी बढ़ते गया और सिर्फ रिस्क ही नहीं, डिजीज की सीवियरिटी भी बढ़ने लगी। यानी ओबेसिटी सिर्फ डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का रिस्क नहीं बढ़ाता, स्लीप एपनिया का रिस्क भी बढ़ता है। और मुझे लगता है यही से ओबेसिटी को देखने का नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी सिर्फ वेट मशीन पर दिखने वाला नंबर नहीं है। कभी कभी वो रात भर आपकी सांसों को भी अफेक्ट कर रहा होता है और कहानी यही खत्म नहीं होती। असली प्रॉब्लम सांस रुकना भी नहीं है, असली प्रॉब्लम शुरू होती है उसके बाद। असली प्रॉब्लम ये है कि बॉडी को पूरी तरह चैन की नींद नहीं मिलती। हर बार जब ऑक्सीजन गिरती है ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है और वो आपको पूरी तरह जगाता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जगाता है कि आपकी स्लीप टूट जाती है। और ये प्रोसेस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी कभी एक ही रात में 100 बार से भी ज्यादा हो सकता है। सोचिए, सुबह आप उठते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैं तो 8 घंटे सोया था, लेकिन सच ये है कि आप 8 घंटे बेड पर थे। जरूरी नहीं कि आपको 8 घंटे की रिस्टोरेटिव स्लीप मिली हो। और कहानी यही और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिसर्चर्स ने देखा कि स्लीप एपनिया में ऑक्सीजन एक बार नहीं गिरती, रात भर गिरना, नॉर्मल होना, गिरना, नॉर्मल होना, ये प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया। और ये सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी इसे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करती है। रिसर्च बताती है कि बार बार होने वाली ये ऑक्सीजन की कमी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा सकती है और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकता है। मतलब स्लीप एपनिया सिर्फ लंग्स का डिजीज नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और मुझे लगता है ये ओबेसिटी मेडिसिन की सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है, क्योंकि पेशेंट कहता है डॉक्टर मैं तो वही खा रहा हूँ, और हो सकता है वो बिल्कुल सच बोल रहे हो, क्योंकि कभी कभी खाना तो वही होता है लेकिन बायोलॉजी बदल चुकी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च, स्लीप हार्ट हेल्थ स्टडी। रिसर्चर्स ने हजारों लोगों को फॉलो किया और उन्होंने देखा जिन लोगों में मॉडरेट या सीवियर स्लीप एपनिया थी उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क भी ज्यादा था।
यानी स्लीप एपनिया सिर्फ रात की प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। अब पूरी पिक्चर देखिए। ओबेसिटी स्लीप एपनिया को बढ़ाती है, स्लीप एपनिया पुअर स्लीप क्रिएट करती है, पुअर स्लीप इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और फिर वेट और बढ़ने लगता है। यानी डिजीज खुद अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रही होती है। एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है जहां ओबेसिटी स्लीप एपनिया को बढ़ाती है और स्लीप एपनिया ओबेसिटी को और मुश्किल बना सकती है। अब सवाल आता है, अगर किसी को स्लीप एपनिया हो तो उसे पता कैसे चले? सबसे कॉमन सिम्टम्स है जोर के खर्राटे, सोते वक्त सांस रुकना जो अक्सर पार्टनर नोटिस करता है, सुबह उठकर हेडेक होना, मुंह सूखना, दिन भर नींद आना, ऑफिस में या टीवी देखते समय आंख लगना, कंसंट्रेशन कम हो जाना और कभी-कभी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मुश्किल होना। अगर इनमें से कई सिम्टम्स आप में हैं तो खर्राटों को इग्नोर मत कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए और ज़रूरत पड़े तो स्लीप स्टडी करवाइए। अच्छी बात यह है कि स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे कॉमनली यूज होने वाला ट्रीटमेंट है ये CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज में ये मशीन सोते वक्त हवा के प्रेशर से सांस का रास्ता खुला रखने में मदद करती है और रिसर्च हमें बताती है कि CPAP यूज करने से दिन भर की नींद कम आ सकती है, लोग ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है और ब्लड प्रेशर में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसीलिए जिन पेशेंट को CPAP की ज़रूरत हो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि सिर्फ CPAP लगाने से हर पेशेंट में मेटाबॉलिज्म या इंसुलिन सेंसिटिविटी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि CPAP सांस का रास्ता खुला रखती है, लेकिन अगर ओबेसिटी अभी भी वही है तो रूट कॉज अभी भी है। और यही वजह है कि ओबेसिटी ट्रीटमेंट और स्लीप एपनिया ट्रीटमेंट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, दोनों पार्टनर्स हैं। CPAP नींद को बेहतर बनाती है, वेट लॉस उस बॉडी को बदलने की कोशिश करता है जिसमें स्लीप एपनिया डिवेलप हुई। और यही से मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग सवाल शुरू होता है, अगर ओबेसिटी स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ाती है तो क्या वेट लॉस से स्लीप एपनिया इंप्रूव हो सकता है? क्या सिर्फ कुछ किलो वेट कम करने से फर्क पड़ता है या सिग्निफिकेंट वेट लॉस की जरूरत होती है? और जब आप GLP-1 मेडिसिन या टिrzepatide जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है तो क्या उनका भी कोई रोल है? इसी पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आज के वीडियो से आप एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं होते, कभी कभी वो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके हार्ट और आपके वेट लॉस जर्नी का साइलेंट सिग्नल होते हैं। इसीलिए कभी कभी वेट लॉस की सबसे बड़ी रुकावट आपकी प्लेट में नहीं, आपके बेडरूम में होती है। अपनी नींद को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप ओबेसिटी को सिर्फ विल पावर या कैलोरीज का प्रॉब्लम नहीं, बायोलॉजी का पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस स्लीप सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल फैक्टर्स को समझ रहे हैं जो वेट लॉस को साइलेंटली अफेक्ट करते हैं। और अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या वेट लॉस से स्लीप एपनिया रिवर्स हो सकता है?